बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। ओम शांति। कल की अव्यक्त वाणी और आज की साकार वाणी, ये दो मुरलियां हम आज रिवाइज करेंगे। बहुत समय पहले एक दिन एक सर्वंश त्यागी, एक योगी, एक फकीर अपनी कुटिया से बाहर ही निकला था कहीं जाने के लिए। तो देखा कि कुटिया के सामने ही एक बहुत पुराना मित्र उसका घोड़े से उतर रहा है। कई समय के बाद दोनों मिले थे। फकीर को उसे देखकर बहुत हर्ष हुआ। दोनों मिले, पर उसने कहा कि तुम आए तो सही, पर मैं कहीं बाहर बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हूं। मुझे कहीं 3 घरों में जाना है। तुम तब तक यहीं मेरा इंतजार करो। तो वो मित्र कहता है कि इतने समय के बाद हम मिले हैं, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं। जाते जाते बातें करते जाएंगे। वो कहता है ठीक है, परंतु मित्र कहता है मेरे जो वस्त्र है बहुत ही गंदे हो गए हैं। तुम्हारे पास यदि कोई वस्त्र हो तो मुझे दे दो। वो कहता है हाँ, इस देश के सम्राट ने कभी मुझे बहुत ही बहुमूल्य वस्त्र दिए थे जो मैंने आज तक नहीं पहने। वो ले आता है एक कोट, एक पगड़ी और जूते, और अपने मित्र को देता है। ये वो वस्त्र थे जो उसने भी आज तक पहने नहीं थे। और मित्र जैसे ही ये वस्त्र पहनता है, फकीर के मन में संकल्प उठने लगते हैं कि ये वस्त्र में तो मेरा मित्र बहुत ही सुंदर, अद्भुत दिखाई दे रहा है। इसके सामने तो मैं बहुत ही दीनहीन नजर आ रहा हूं। ये तो जैसे सम्राट दिखाई दे रहा है और मैं तो जैसे फकीर दिखाई दे रहा हूं। फिर मन को समझाता है मुझे वस्त्रों से क्या, वस्त्रों से मेरा क्या लेना देना, मैं तो फकीर हूं। आज तक तो कभी सोचा भी नहीं था इन वस्त्रों के बारे में जो सम्राट ने कब से दे रखे थे। देखा भी नहीं था इनको, और शायद भविष्य में भी कभी पहनूंगा भी नहीं। और दोनों निकल पड़ते। फिर सोच मन में फकीर के, क्योंकि सब लोग उसके मित्र की तरफ देख रहे हैं। तो फकीर सोचता है कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी जो इसे इतने कीमती बादशाही वस्त्र दे दिए। फिर मन को समझाता है इस वस्त्रों से मुझे क्या लेना देना, मुझे तो इस देह रूपी वस्त्र से भी कोई लेना देना नहीं है। और पहले घर पहुंचते हैं, और जैसे ही घर पहुंचते हैं घर के सारे लोग उसके मित्र की तरफ देखने लग जाते हैं। उसके तरफ कोई नहीं देखता है, और लोग कहते हैं उसके वो घर वाले कि ये व्यक्ति कौन है, इतने अद्भुत, इतने सुंदर, इतने बहुमूल्य, सज धज कर आए हैं। तो वो कहता है फकीर ये मेरे मित्र हैं, फला इनका नाम है, फला देश से आए हैं, बहुत प्रसिद्ध है और बहुत अद्भुत है। और रही कपड़ों की बात, वो मेरे हैं। घर वाले सब हैरान हो जाते हैं, मित्र भी हैरान हो जाता है, फकीर भी आत्मग्लानि से भर जाता है। घर से बाहर निकलते हैं और मित्र कहता है अब मैं लौट जाता हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं आगे आपके साथ चल सकूंगा। फकीर कहता है ऐसा मत कहना, ये कैसे निकल गया मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने तो आज तक कभी
वस्त्रों के बारे में सोचा ही नहीं था, कभी कल्पना में भी नहीं था। सोचने लगता है, सोचने, वो कहता है ऐसी ही जबान पलट गई। पर क्या कभी मनुष्य की जबान पलटती है? तो मित्र बिल्कुल राजी नहीं होता, फिर भी मित्र को मनाता है। वो कहता है कि छोड़ो इस वस्त्र की बात, आज से ये वस्त्र मैं तुम्हें ही दे देता हूं। अब तो कोई बात ही नहीं रही कि ये मेरे रहे। आज से ये कपड़े, ये जूते, ये पगड़ी सब तुम्हारा हुआ। मुझे तो अब इसको चाहिए भी नहीं, ना ही पहले चाहिए था। ये पता नहीं अचानक कहां से ये हो गया, कहां से ये संकल्प आ गया और कैसे ये बोल निकल गए। कल की मुरली में एक शब्द आया था, सदा खुश रहने के लिए, चीयरफुल रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए कौन सी 2 बातें चाहिए? गिफ्ट देनी है बाबा को 2 बातें। कौन सी? एक तो क्लियर कर दो और दूसरा है केयरफुल। किन बातों में केयरफुल? जो जबान पलट गई वो कभी भी जबान वास्तव में पलटती नहीं है। जरूर मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, जरूर मन में कभी ना कभी संकल्प थे, जरूर मन में कहीं ना कहीं ये भाव था कि ये वस्त्र मेरे है। जरूर ये अभिमान, ये अहंकार कहो कि मैं कम कैसे, ये मुझसे अधिक ज्यादा कैसे। इसके लिए बाबा ने कहा केयरफुल, सावधान, चौकस। क्या बोल रहे हैं उसमें सावधानी। एक बोलने में कौन से शब्द निकल रहे हैं, किसी का हृदय भेदने वाले तो नहीं, व्यंग्यवान तो नहीं, आलोचना से भरे तो नहीं, निंदा के तो नहीं, किसी के सुख को छीनने वाले तो नहीं, किसी को पुरुषार्थ से नीचे गिराने वाले तो नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले तो नहीं। क्या बोल रहे हैं, दूसरा क्या सोच रहे हैं, कितने संकल्प मन में आ रहे हैं और जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। भाव और भावना। तीसरा, किसके लिए केयरफुल रहना है? किस तरह के भाव उमड़ रहे हैं मन में, कैसी हमारी भावनाएं हैं। दुर्भावनाएं तो नहीं हो रही है, शुभ है या अशुभ में रूपांतरित हो रही है। क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं और क्या हम देख रहे हैं। अगला क्या हम बोल रहे हैं, बोलना हो गया। अगला है कर्म, किस तरह के कर्म हम कर रहे हैं। आज की मुरली में एक जगह बाबा ने कहा है डिससर्विस करना आसान है, सर्विस करना मुश्किल है। हमारे कर्म, हमारी चलन, हमारे व्यवहार कहीं डिससर्विस तो नहीं कर रहा है। इसके लिए केयरफुल, इसके लिए सावधान, इसके लिए सतर्क, इसके लिए चौकस। संबंध संपर्क, जो संबंध संपर्क है उसमें कहीं विकार की गंध तो नहीं, उसमें कहीं एक गहरा अटैचमेंट तो नहीं। और 7वां, खाना। क्या हम खा रहे हैं, किस तरह का भोजन ले रहे हैं। उत्तेजित करने वाला तो नहीं है, इंद्रियों में चंचलता उत्पन्न करने वाला तो नहीं, किसी की हिंसा तो नहीं हो रही है,
टीयरफुल। फिर से कहानी की ओर चलते हैं। मित्र मान गया, मित्र को समझा दिया कि ये वस्त्र आज से तुम्हारे हुए, मैं तो देखूंगा भी नहीं, पहनूंगा भी नहीं। ये वस्त्र मेरे लिए क्या मूल्य रखते, परंतु अंदर में था कि यही सब कुछ है। अब तो जैसे यही मूल्यवान हो गए, संसार समाप्त हो गया है, वस्त्र ही संसार हो गया है। जितने जोर से ये भाव प्रकट हो रहा था कि मेरे नहीं है, उतने ही जोर से अंदर में विचार उठ रहा था कि मेरे है। बाहर से था तुम्हारे, अंदर से था मेरे। वो दबाना इतना मुश्किल हो गया उसके लिए। जितना जितना दबा रहा है उतना उतना बाहर निकल रहा है। फिर एक दूसरे घर पहुंचते हैं। जाते जाते सोचता है फकीर, ये मैंने क्या कह दिया। मेरे जैसे फकीर को यह शोभा देता है किसी वस्तु में बुद्धि चली जाना, आंख डूब जाना, और सोचता है कि अभी बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करूंगा, ये भूल बिल्कुल नहीं होगी। दूसरे घर में प्रवेश करते, दूसरे परिवार के लोग कहते हैं, दूसरे परिवार के लोग भी उसी मित्र को देखने में लग जाते हैं और पूछते हैं ये अद्भुत व्यक्ति कौन है। वो कहता है ये फला फला मित्र है, फला फला देश से आया है, बहुत अद्भुत व्यक्ति है। और रही कपड़ों की बात, ये कपड़े इनके ही है। घर वाले फिर हैरान, मित्र बहुत परेशान। दोनों बाहर आते हैं। मित्र कहता है बहुत हो गया, अब मैं नहीं रख सकता, ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं मेरे साथ। कपड़े क्या मांग लिए, अपमान ही अपमान हो रहा है। फकीर कहता है मैं क्या करूं, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है मेरे साथ। ये कैसा मानसिक बुखार, मेंटल फीवर ने मुझे पकड़ लिया है, घेर लिया है। जो बोल रहा हूं जैसे बेहोशी की हालत में। इन वस्त्रों के बारे में आज तक मैंने कभी सोचा नहीं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, ऐसे ही पड़े थे कितने सालों से, आंख उठाकर भी देखा नहीं आज तक। और आज जैसे ये वस्त्र ही सब कुछ हो गए। ये मेरेपन का भाव इतना गहरा कैसे बैठ गया। फिर मन को समझा रहा था, पहली भूल की, फिर दूसरी भूल की। पहली भूल में कहा था मेरे है, दूसरी भूल में कहा मेरे नहीं है, तेरे है। परंतु तेरे कहने के बाद भी मेरे ही थे। और जितना जोर से कहा तेरे है, उतना ही जोर से वो मेरे हो रहे थे अंदर। ये कैसी विडंबना है। एक तरफ तो भोग है, दूसरी तरफ त्याग है। व्यक्ति भोग को छोड़ता है तो सीधा त्याग की पराकाष्ठा पर चला जाता है। भूल का पेंडुलम इधर और उधर, बीच में नहीं रुकता। इधर था, अब इधर चला गया। ये मैं इतना गहरा है, इतना गहरा है। कल की मुरली में एक जगह आया था, मेरा शब्द क्या है, किस चीज का आधार है। अटूट संबंध, 21 जन्मों के अटूट संबंध का आधार भी एक ही शब्द है, मेरा। मेरा बाबा अगर कह दो तो अधिकारी आत्मा बन जाओगे। जो संसार के वस्तुओं के प्रति और संसार के व्यक्तियों के प्रति मेरा भाव इतना गहरा बैठा हुआ है चित्त में, उतना ही गहरा भगवान के प्रति यदि वो भाव हो जाए तो हो भाग्य कि वही मेरा है। वो व्यक्ति के लिए जैसे अब ये वस्त्र ही सब कुछ हो गए थे। फिर कहा, जबान पलट गई, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है कुछ, मूर्छा की अवस्था हो गई है। मित्र ने कहा, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, अब मैं सीधा जा रहा हूं। उसने कहा, ऐसा मत करना, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं इस दुर्व्यवहार के लिए स्वयं को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
जीवन भर कांटे की तरह मुझे ये चुभता रहेगा कि मैंने कपड़ों जैसी क्षुद्र वस्तु के लिए अपने मित्र को गवा दिया। एक घर चलना है बस, वस्त्र तुम्हारे हुए, और अगली बार तो अभी इस वस्त्र का तो नाम भी नहीं लूंगा मैं। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा तो की गई, परंतु जितनी जोर से बाहर से प्रतिज्ञा की गई, अब उतनी ही जोर से अंदर ये वस्त्र मेरे है का भाव और जोर से बैठ गया। अब तो मित्र भी दिखाई नहीं दे रहा है, रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है, केवल वस्त्र ही दिखाई दे रहे हैं। वस्त्र वस्त्र वस्त्र, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। तीसरे घर पहुंचते हैं, फिर सारे लोग उसके मित्र की ओर देखने लगते हैं, पूछते हैं ये कौन है? वो कहते हैं ये मेरे मित्र है, मेरे बचपन का मित्र है, फला फला इनका नाम है, फला देश से आया है। और वस्त्रों की बात तो मैं उठाने ही वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। वस्त्रों का मुझे क्या लेना देना, और ना ही इनको क्या लेना देना, इससे क्या फर्क पड़ता है, इनके है या मेरे है। इसी कहानी के आधार से आगे बढ़ते हैं, मित्र की ओर चलते हैं। सबसे पहले क्या किया उसने? क्या किया? उसके कपड़े कैसे थे? गंदे थे। तो क्या किया फिर उसने? मांगे ना, और मांगने से क्या क्या हो गया? मित्र को क्या क्या हो गया? जीते जी मर गया। और क्या हो गया? मांगा तो क्या हुआ? क्या हुआ? अपमान हुआ। मांगा तो अपमान हुआ। और क्या हुआ? क्या हुआ? दुखी भी हो गया, थोड़ा सा पश्चाताप भी होने लगा। क्यों मांगा? उससे तो वही वस्त्र ठीक थे। तुम्हारा हिसाब किताब केवल एक मेरे से है। आज बाबा ने कहा है तुम्हारा हिसाब किताब के कर्म से केवल मेरे से है, किसी से कुछ भी मांगो नहीं। कुछ दिन पहले हम किसी क्लास में ये चर्चा कर रहे थे, क्या मांगा जाता है। बाबा ने एक अव्यक्त महावाक्य उच्चारण किया कि ब्राह्मण भिखारी नहीं है, ब्राह्मणों को आपस में भीख नहीं मांगनी है। दान संसार की आत्माओं के लिए आपस में क्या करना है? सहयोग, आपस में सहयोग। सम्राट बनना हमारा स्वभाव है, भिखारी बनना हमारी आदत। सम्राट बनना हमारा स्वभाव है, और भीख मांगना या मांगना हमारी आदत। ब्राह्मण क्या क्या मांगते हैं उसकी कभी हम चर्चा कर रहे थे, उसमें कुछ पॉइंट्स निकाली थी। बहुत ही सूक्ष्म स्थूल चीजें तो नहीं, परंतु सूक्ष्म बातें थी वो। किसी से कुछ न मांगना, सब कुछ उससे मिल रहा है, सब कुछ उसके भंडारी और भंडारे से मिल रहा है। यदि किसी से कुछ मांगो तो हम जैसे एक रीति से मानसिक गुलाम बन जाते हैं उस व्यक्ति के। आज की मुरली में कहा बाबा ने, वही व्यक्ति बार बार याद आएगा। जैसे यह मित्र, अगर उसको वो वस्त्र मिल भी गए और वो घर भी चला गया, तो क्या ये भूल पाएगा कि ये वस्त्र उसके मित्र के हैं, उस फकीर के हैं? उसे बार बार याद आएगा वो फकीर, और बार बार याद आएंगे वो घर, वो तीनों ही घर। जब उसे ये बताया गया कि ये उसके नहीं है, कभी उसे ये बताया गया उसके है,
और कभी बताया गया वस्त्रों से क्या, परंतु तीनों ही बातें जैसे उसका अपमान था। ब्राह्मण क्या मांगते हैं? प्रेम। प्रेम मिल रहा है, प्रेम से झोलियां भर गई। 18 जनवरी की मुरली अव्यक्त वाणी, प्रेम से झोलियां भर गई। इतनी खुशी है, कोई भी आए और देखे तो क्या देखे? खुशी के महल है। खुश रहना और खुशी बांटना। बेहद का बाप, बेहद का परिवार, बेहद की सभा, बेहद का मैदान, बेहद की स्थिति, बेहद के अनुभव, इतना यह बेहद का ज्ञान और बेहद का नॉलेज बाबा ने हमें दिया है। इतना प्यार से उसने भरा है। शायद जब उसका प्यार हमारे हृदय में कम है तो हमें प्रेम की कामना होती है दूसरों से, कि दूसरे हमें प्रेम दे, दूसरे हमारे से प्यार करे। कल की मुरली अव्यक्त वाणी बाबा ने कहा, खुदा दोस्त, अविनाशी फ्रेंडशिप है ये, अविनाशी प्रीत का नाता। क्या कहा? अविनाशी प्रीत का नाता। ऐसा नाता तुम्हें और कभी नहीं मिलेगा सारे कल्प में। आज की मुरली में भी है खुदा दोस्त की कहानी। आज भी कहा ना बाबा ने, त्वमेव माताश्च पिताश्च त्वमेव। एक ही इसमें सर्व संबंध, और उसी संबंध से सर्व प्रेम प्राप्त होता है। तो हमें किसी से प्रेम की याचना नहीं करनी है, हमें तो देना है। कोई करे ये सम्राट के लक्षण नहीं है। पहला प्रेम, दूसरा रिस्पेक्ट। भगवान हमें रिस्पेक्ट दे रहा है, सम्मान दे रहा है। हम किस से रिस्पेक्ट की कामना करें? मनुष्य से। क्या उसका सम्मान कम है? तीसरा प्रेज, महिमा। दूसरे प्रशंसा करे। भगवान प्रशंसा कर रहा है। तुम जैसा संसार में कोई नहीं। कितनी महिमा कर रहा है। कल भी कहा था, देश और घूंघट के पर्दे से, देश और धर्म के घूंघट से बाप को पहचान लिया, साधारण बाप को पहचान लिया। तो भगवान प्रेज कर रहा है, भगवान महिमा कर रहा है, भगवान प्रशंसा कर रहा है। मनुष्य की प्रशंसा की क्या कामना? अगला पावर, शक्ति। शायद इतना शक्ति से हमने स्वयं को नहीं भरा है कि हमें कहना पड़ता है हमारे लिए योग करना। हमारे लिए योग करना, जीवन में विघ्न बहुत है। थोड़ी सकाश दे देना। आप लोग मधुबन में रहते हो, मधुबन से सकाश भेज देना। क्यों मांगने की आवश्यकता है? अगला हमदर्दी, सिंपैथी। क्यों हमें हमदर्दी चाहिए किसी की? क्या हम इतने कमजोर हैं और निर्बल हो गए हैं कि हमें दूसरे की हमदर्दी की कामना है? अगला सहारा। क्या बाप को सहारा नहीं बनाया है कि मनुष्यों के सहारे की कामना है? अगला, जो कार्य हम खुद कर सकते हैं उसके लिए सेवा साथियों की मदद। क्यों हमें चाहिए किसी की मदद? जो कार्य हम अकेले कर सकते हैं बिना किसी सहारे के, आधार के, मदद के, वो अकेले ही करे। फिर क्यों ये डिमांड कि हमारे पास हैंड्स कम है? अगला, अटेंशन और केयर। दूसरे हमारे तरफ ध्यान दे,
हम ठीक नहीं है, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दूसरे हमें पूछे, केयर करे हमारी। क्यों चाहिए हमें केयर, किसी का विशेष ध्यान? भगवान स्वयं ध्यान रख रहा है इस समय। भगवान इस समय ड्यूटी पर है, अव्यक्त महावाक्य है। बाप इस समय ड्यूटी पर है बच्चों की सेवा करने के लिए। केयर, अटेंशन। फिर वस्तु, कौन सी वस्तु? कौन सी वस्तु? वस्तु में कुछ भी हो सकता है, पैसे से लेकर तो साधन से लेकर तो खाने की चीज से लेकर, कोई भी वस्तु मिल जाए भंडारी से तो बहुत अच्छा, परंतु मांगना, बेक, ये हमारी रॉयल्टी नहीं है। कोई भी वस्तु हमें मांगनी नहीं है। अगला सुख और शांति। क्यों हमें ये आशा है कि दूसरे हमें सुख दे, हमसे ऐसा व्यवहार करे कि जिससे हमारे हृदय को आनंद अनुभव हो। तो ऐसी ये बातें हैं जो हमें मांगनी नहीं है, केवल हमने लिस्ट गिनाई है, परंतु हर एक इन बातों को लिखे और देखे कि इनमें से क्या मैं किसी से कुछ मांग रहा हूं, मांग रही हूं, मुझे किस चीज की कामना है। अंडरस्टैंडिंग, और एक पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। हमें क्या ये कामना है कि दूसरे मुझे अंडरस्टैंड करे, दूसरे मुझे समझे मैं क्या हूं, शायद लोग जानते नहीं हैं। संसार में देखा गया है, संसार के मनुष्य, हर पति समझता है कि पत्नी उसे समझती नहीं है, पत्नी ये समझती है कि ये मुझे कभी समझते ही नहीं है, क्या करे। वो भी एक है, क्या समझ रखा है। अंडरस्टैंडिंग की भीख कि मुझे समझो, मैं जो हूं जैसा हूं। बाप ने समझ लिया है, मनुष्य समझे न समझे इससे हमें क्या। तो मांगना नहीं है, नहीं तो उस मित्र सी हालत हमारी भी हो जाएगी। जहां जाएंगे वहां अपमान, जहां जाएंगे वहां भूल, जहां जाएंगे उस भूल का पश्चाताप, जहां जाएंगे वह वस्तु उस व्यक्ति की याद दिलाएगी जिससे वो ली गई है। तुम्हें एक ही हबच होनी चाहिए, कौन सी? पढ़ाई की। ये पढ़ाई का लक्ष्य है कि मुझे पास विथ ऑनर होना है, ये पढ़ाई का लक्ष्य है। एक ही हबच, लोभ का भूत न हो। अब चलते हैं फकीर की तरफ। कल की मुरली, मैत्री, मित्रता। बाप किस रूप में आया है? खुदा दोस्त के रूप में आया है। जब मित्र मिलते हैं तो क्या करते हैं? हंसते, गाते, खाते, बहलाते, एक दूसरे से शेयर करते हैं संकल्प, पिकनिक करते हैं, घूमने जाते हैं, बात करते हैं, घंटों बात करते हैं। तो बाप आया है किस रूप में? खुदा दोस्त के रूप में। क्या हमने उसे दोस्त बनाया है? ऐसा दोस्त जो कभी धोखा नहीं देता, ऐसा दोस्त जो कभी हमें यूज नहीं करता। यूज इन द सेंस, होते हैं ना संसार में, स्वार्थ के वश प्रयोग करते और छोड़ देते हैं। वैसा नहीं, फायदा नहीं उठाता हमसे इस रीति से। ऐसा दोस्त जो हर समय अवेलेबल है, 24 आवर्स 4 आवर्स ऑन कॉल।
कितनी बार बाबा ने कहा है, बुलाओ और बाप हाजिर। कभी भी फोन लगाओ, अवेलेबल है। और कैसा है ये दोस्त? अनकंडीशनल लव है उसका, अनकंडीशनल पार्डन है। हमारी भूलों को चित्त पर नहीं रखता, सब कुछ समा लेता है, सदा साथ देता है। बार बार भूले करते हो फिर भी प्यार करता है। ऐसा दोस्त। और कैसा है ये दोस्त? उसकी कोई कामना नहीं है, इस तरह से स्वार्थ वाली कामनाएं नहीं है। उसकी बस एक ही आश, एक ही कामना है कि सब संपूर्ण हो जाए। और कैसा है ये दोस्त? कभी दुख नहीं देता है, कभी अपशब्द कटु वचन नहीं बोलता है। और कैसा है ये दोस्त? वो हो गया। और आज की मुरली में एक जगह बाबा से किसी ने पूछा है, भगवान हमें बच्चा दे दो, तो बाबा ने क्या कहा है? अरे तो कुल की वृद्धि हो जाए। बाबा हमें, भगवान हमें बच्चा दे दो तो कुल की वृद्धि हो जाए। अरे बाप खुद ही अपने कुल की वृद्धि कर रहा है। एक जगह तो बाबा ने बोला है, बाप से कुछ मांग, कुछ भी चाहिए तो बाप से मांगो, किसी और से मांगो नहीं। फिर उसी मुरली में है कि बाबा भगवान हमें बच्चा दे दो, तो बाबा ने क्या कहा? बाप ही ईश्वरीय, यहां तो ईश्वरीय कुल और दैवी कुल की वृद्धि हो रही है। चलो वो दूसरी बात थी। तो ये ऐसा दोस्त है जो सदा अवेलेबल है, सदा शेयर कर सकते, सदा उसे प्यार कर सकते। उसका प्यार कभी घटता नहीं है। ऐसा नहीं कि 4 साल पहले वो ज्यादा प्यार करता था और अब कम प्यार कर रहा है। उसका प्यार तो बढ़ता ही बढ़ता है, सागर है, अथाह है। ऐसा वो मित्र है। हम क्या थे? सुदामा मिसल। उसके महल में पहुंचे और उसने झोलियां भर दी। तो ऐसा वो हमारा मित्र है। तो बाबा ने कहा खुदा दोस्त। ऐसी ये मित्रता है। संसार की जो मित्रता है वो कितनी स्वार्थी है। एक दूसरे को कुछ देते हैं परंतु फिर भी वो फकीर भूला नहीं कि ये कोट मेरा है, ये पगड़ी मेरी है, ये जूते मेरे हैं। शायद कभी उपयोग करता भी नहीं, वो खुद पहनता भी नहीं, फिर भी दूसरों को देने के बाद मित्र को ही दिए और किसी शत्रु को भी नहीं। परंतु फिर भी दुख हो गया, लग रहा है कहीं भूल तो नहीं कर दी। क्या बाबा को ऐसा लगता है कि मैंने बड़ी भूल कर दी, थोड़ा ज्यादा ही दे दिया इनको? भगवान को कभी ये नहीं लगता है। उसकी दोस्ती, उसकी यारी कैसी निस्वार्थ है, कितनी श्रेष्ठ है, कितनी ऊंची है, कितनी शुद्ध भावनाओं से भरी हुई है। शास्त्रों में 3 संबंध कहे हुए हैं मनुष्यों के। पहला संबंध है बुद्धि का संबंध। बुद्धि से जुड़े हुए होते हैं लोग, वो आम संबंध है। दूसरा संबंध थोड़ा गहरा है, वो है हृदय का संबंध, पति पत्नी का संबंध, माँ बेटे का संबंध। ऐसे बहुत सारे संबंध हृदय के संबंधों में गिनाए जाते हैं। एक तीसरा संबंध है, कौन सा? नाभि का संबंध उसे कहते हैं। वो मित्रता उस नाभि के संबंध में आती है और जिसे प्रेम से भी ऊंचा बताया गया है। प्रेम में फिर भी स्वार्थ होता है परंतु मित्रता में वो भी नहीं। प्रेम यदि कोई किसी से करता है तो उसकी ये कामना होती है कि मुझी से प्रेम करे और किसी से नहीं। परंतु यदि हम किसी के साथ मित्र है और वो अगर किसी और के साथ मैत्री करता है तो ये भाव नहीं होता है वहां पर। हजारों का वो मित्र हो सकता है और हमें भी गर्व है कि वो हमारा मित्र है। परंतु यदि कोई किसी से प्रेम करता है
और वो यदि और से प्रेम करने लगता है तो वहां पर ईर्ष्या उठती है। मित्रता को प्रेम से भी ऊंचा बताया है कहीं कहीं पर। तो ऐसी मित्रता का संबंध, ऐसा खुदा दोस्त, ऐसा गॉडली फ्रेंड सारे कल्प में कहीं नहीं है। उसने हमें ढूंढा है, ये भी बाबा ने कहा। तो ऐसी ये मित्रता। और फिर बाबा पिकनिक के लिए ले गए, और पिकनिक में क्या किया जाता है? गिफ्ट दी जाती है और ली जाती है। कौन सी गिफ्ट बाबा ने हमसे मांगी है? 2 शब्द। पहला केयरफुल, जो हमने देखा, क्या सोच रहे हैं उसमें केयरफुल, क्या बोल रहे हैं उसमें केयरफुल, क्या भाव और भावना है उसमें केयरफुल, क्या खा रहे हैं उसमें केयरफुल, कर्म कैसे, संबंध संपर्क कैसे, देख क्या रहे और सुन क्या रहे। इन 7 ही बातों की रोज चेकिंग हो। हम पॉइंट्स इसलिए बताते हैं ताकि वो याद रहे। बिना पॉइंट्स के भी ज्ञान को सुनाया जा सकता है, परंतु ज्ञान उड़ जाता है कहीं पंख लगाकर। चेकिंग के लिए पॉइंट्स चाहिए। कहीं संबंध संपर्क में केयरफुल की बजाय केयरलेस तो नहीं हो गए? कहीं खाने में केयरफुल की जगह केयरलेस तो नहीं हो गए? चेयरफुल रहने के लिए केयरफुल रहना आवश्यक है। दूसरा क्या है? क्लियर। क्या कर दो? क्लियर कर दो। अंदर नहीं रखो। बाबा ने कहा स्वयं द्वारा, बाप दादा द्वारा और निमित्त आत्माओं द्वारा क्लियर कर दो। ये 2 चीजें होंगे तो क्या हो जाओगे? चीयरफुल। ये 2 चीजें हो जाओगे तो क्या हो जाएंगे? एक रस। ये 2 चीजें हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? डिप्रेशन नहीं। एक ही शब्द बोलते हो, डिप्रेशन डिप्रेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 2017 का जो थीम है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, वो है डिप्रेशन लेट्स टॉक। संसार में इतना डिप्रेशन की केसेस बढ़ रहे, इतने बढ़ रहे हैं, 35 लाख आंकड़ा है। 35 लाख लोगों को डिप्रेशन है और वो बढ़ ही रहे हैं। इस बार का थीम है कि जिनको डिप्रेशन है वो बाहर निकले और बताए ताकि उनका इलाज हो सके। ये ना समझे कि इसका कोई इलाज ही नहीं और उसके साथ ही जीवन गुजर जाए। सोशल स्टिग्मा ना रह जाए, ये केवल कलंक है जैसे हम कैसे जाए। ये तो चलो डॉक्टरी के हिसाब से कही हुई बातें हैं। पूरा वर्ष जो है थीम केवल डिप्रेशन है। हर मनुष्य डिप्रेस्ड है, कहीं ना कहीं दुखी है, उदास है, अवसन्नता, यह अवसाद घिरे हुए है। तो बाबा कह रहे हैं ये 2 बातों की गिफ्ट दे दो तो तुम प्रसन्न हो जाओगे, चीयरफुल हो जाओगे, एकरस हो जाओगे और डिप्रेशन से भी मुक्त हो जाओगे। तो वो पहली बात कौन सी है? क्लियर कर दो। क्लियर कर देना है। पहला जो फकीर था वो क्लियर नहीं कर पाए अपने हृदय को। भाव दमित रह गए, अंदर ही अंदर भरे हुए। क्लियर करने की कोशिश की तो कुछ और ही हुआ। क्लियर जब तक नहीं किया जाता है वो दमन होता है, उसका सप्रेशन होता है और वो बाहर बाहर निकलता है। ये जो भाव था कि कोर्ट मेरा है, उसने उसको दबाया और जितना दबाया फिर कहा कि जबान पलट गई। जबान कभी नहीं पलटती। कहीं ना कहीं दमित था, सप्रेस्ड था। ऐसा रिप्रेस्ड माइंड जो है वहां तो डिप्रेशन होगा ही। इसके लिए बाबा कह रहे क्लियर कर दो, केयरफुल रहो तो चीयरफुल होंगे। क्लियर कर दो। इस पर भी शायद आज सुबह ही चर्चा की थी। क्लियर कर देना है इस चित्त को, इस मन को। जब तक हम ये क्लियर नहीं करते, अनक्लटर, डीक्लटर नहीं करते, तब तक कुछ ना कुछ निकलते रहेगा बाहर उस सप्रेस्ड माइंड से। अवसर की तलाश मात्र है
और फिर हम कहेंगे पता नहीं ये गलती कैसे हो गई, ये कर्म कैसे हो गया, ये शब्द कैसे निकल गए, ये भाव कैसे प्रकट हो गए। अभिव्यक्ति होगी उस सप्रेशन की कहीं ना कहीं, यदि मन में कुछ ना कुछ दबा हुआ है। फिर हम लिस्ट निकालेंगे कुछ बातों की जो दबी रह जाती है। पहला, गिल्ट, अपराध भाव। हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमसे पाप हुआ है। इसकी प्रतीति, इसका ये बोध अच्छी बात है, कम से कम बोध तो हुआ। परंतु एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने यह भी कहा है, पश्चाताप करने में भी समय वेस्ट नहीं करो। बस उसी ही अपराध भाव से ग्रसित है चित्त। संसार को तो माफ कर दिया, स्वयं को माफ नहीं कर पा रहे। क्या ऐसा चित्त जो अपराध बोध से ग्रसित है तीव्र पुरुषार्थ कर सकता है? समय के इशारों को समझ सकता है? नहीं। बाबा ने गिफ्ट भी दी है, गिफ्ट में त्रिमूर्ति बिंदी दी है। ये गिफ्ट दी है, बाबा ने कहा है सेफ रहना है तो ये बिंदी लगाओ, कुछ भी होता रहे, जो भी हुआ, व्हाट, व्हाई, क्या, क्यों नहीं, बिंदी। जो हो गया वो हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता, फुल स्टॉप। परंतु आज का दिन नया दिन है। अब परिवर्तन का समय है। ये दूसरों को हमने बहुत सुना दिया, अब स्वयं को सुनाना है। तो पहला गिल्ट, दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग, मिथ्या बोध, कोई ना कोई गलत फहमी चित्त में बैठी है दूसरों के प्रति, हमारे मन में, उनके मन में हमारे प्रति। हम ये सोचे कि वो समझ जाएंगे एक दिन, क्योंकि आध्यात्मिक भाव बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, शायद ना समझे, हमें क्लियर करना होगा। इसके लिए बाबा ने कहा पहले तो अपने आप से ही क्लियर करो अपनी भावनाओं को, फिर बाप दादा से। ये दो काम भी आसान है, तीसरा थोड़ा मुश्किल है, निमित्त आत्माएं और अन्य आत्माएं, पर करना होगा। माइंड की स्लेट, माइंड की प्लेट, माइंड का मिरर, माइंड का कागज, कई बार बाबा ने कहा है क्लीन चाहिए। दूसरा, तीसरा, कोई बदले का भाव, नफरत और घृणा, किसी के प्रति ईर्ष्या, ये सारे भाव सूक्ष्म रूप से यदि मन में बैठे हैं तो पुरुषार्थ नहीं हो सकता, क्लियर नहीं किया है। अगला, खुद ही को दोषी समझना, सेल्फ विक्टिमाइजेशन जिसको कहते हैं, खुद ही को दोष देना हर चीज के लिए, ये मेरी वजह से हुआ है, ये मेरी गलती थी, खुद का शिकार खुद करना। अगला, सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये भी एक विकृति है चित्त की, होलियर देन दाउ एटीट्यूड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं तुमसे अधिक पवित्र मैं हूं। ये एटीट्यूड ज्ञान में, योग में, धारणाओं में, त्याग में स्वयं को अधिक समझना, इससे भी चित्त को क्लियर करना है। अगला, ब्लेम गेम, ये एक नया गेम है, नया है वैसे पुराना ही है। ब्लेम गेम, दूसरों को दोष देना, इसे एक डिफेंसिव टूल कहा जाता है, सुरक्षा कवच जैसे। कुछ भी हो गया दूसरों को ब्लेम करो, इनकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, मेरे जीवन में ये इसकी वजह से, उसकी वजह से, इस परिस्थिति से, उस परिस्थिति से, ये खेल खेलना, दोष लगाने का खेल, ब्लेम गेम। जबकि ड्रामा हमें पता है, यहां सभी एक्टर केवल निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष, सब झगड़े
खत्म, एक ही शब्द से केवल सभी झगड़े खत्म। अगला, डीप अटैचमेंट, कहीं ना कहीं लगाव है किसी व्यक्ति से, डीप, गहरा, क्लियर नहीं किया है मन को इस अटैचमेंट से, इस लगाव से। अगला, निगेटिव और वेस्ट, मन में इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, कब से भरा हुआ है, उसको हम खाली ही नहीं कर रहे, भरते ही जा रहा है वेस्ट, और हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये व्यर्थ है, खजानों की तरह सजा के रखा है। अगला, दुख, कोई ना कोई दुख अंदर है, उसका इलाज नहीं कर रहे, बीमारी अंदर पड़ी है, सर्जन सामने है इंजेक्शन लेकर, परंतु भाग रहे हैं। अगला, दुख और उदासी, ये सभी भावों से हमें अपने चित्त को क्या करना है, मुक्त करना है, क्लीन, स्वयं से, बाप दादा के द्वारा और निमित्त आत्माओं के द्वारा। एक अव्यक्त वाणी अभी अभी चली थी जिसमें बाबा ने कहा था यदि दूसरों को नहीं सुनाना है तो बाप को ही सुना दो बस। अभी अभी चली थी, एक दो साल में कभी। तो क्लीन कर देना है, क्लियर कर देना है, केयरफुल रहना है और चीयरफुल रहना है और बिंदी लगानी है। इस मुरली में बाबा ने बहुत सारे ग्रुप से बाबा मिले हैं, तो हम अभी कुछ योग की ड्रिल करेंगे। एक ड्रिल बाबा ने यहां बताई थी कि 1 सेकंड में क्या करो, परमधाम में जाओ, 1 सेकंड में परमधाम जाओ। पूछा था सबसे दूर कौन सा है, बाबा को ये पूछने में बहुत खुशी होती है, कौन कहां से आया है, और फिर बाबा हमेशा पूछते हैं सबसे दूर से कौन आया है। हाँ, अब ठीक बोल रहे हो, ऐसे भी कहा उसने। तो इस ड्रिल में हम सबसे पहले ड्रिल की शुरुआत ही परमधाम से करेंगे, फिर नीचे आएंगे और बाबा ने जो जो देशों को याद किया है उन देशों की यात्रा करेंगे, और यहाँ पर बाबा ने एक प्रत्यक्षता का नजारा दिखाया है, वो नजारा अपने आंखों के सामने लाएंगे। सो सभी तैयार? चलो चलो। भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर बैठी मैं आत्मा, यहां से उड़कर सीधा पहुंच जाती हूं अपने घर। इस ज्योति देश में यह मणियों का आगार, असीम शांति, परम निस्तब्धता, गहन नीरवता, मैं आत्मा ब्रह्मलोक में हूं।
महाज्योति के सम्मुख प्रेम की शक्तियों की आनंद की धाराएं मुझ पर निर्वाण की अनुभूति अब मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे उतरती हूँ सूक्ष्म वतन में। अपने सूक्ष्म देह में प्रवेश करती हूँ। मैं फरिश्ता भगवान के सम्मुख खुदा दोस्त सम्मुख है। बाबा मुझे 3 बिंदी की गिफ्ट दे रहे हैं। और मैं फरिश्ता भी उन्हें सदा क्लियर, सदा केयरफुल रहने की गिफ्ट दे रहा हूं। शक्तिशाली बाबा की यह दृष्टि लेकर मैं फरिश्ता बाबा के ही साथ अब नीचे चलता हूं। सर्वप्रथम जापान के ऊपर बाबा के सभी बच्चे यह जापानीज डॉल्स एक ही स्वर गूंज रहा है माए बाबा का। देश और धर्म के घूंघट से भगवान को पहचानने वाली यह महान आत्माएं एक सुंदर गुलदस्ता बाबा को भेंट कर रही है। फिर चलता हूं यूरोप के ऊपर। फ्रांस की आत्माएं भाषा न जानते भी बाप को जान लिया। यह लंदन की सभी ब्राह्मण आत्माएं, पोलैंड की यह आत्माएं, ऊपर से इन सभी आत्माओं को मैं फरिश्ता देख रहा हूं। जर्मनी की यह दिव्य आत्माओं का प्रकाश सभी आत्माओं को नई रोशनी दे रहा है।
चल रहा हूं अफ्रीका के ऊपर, गयाना की, केन्या की ये सारी आत्माएं यह नैरोबी, यह मिनी पांडव भवन, अमेरिका की तरफ चारों ओर शक्ति सेनाओं का लश्कर, व्हाइट हाउस के ऊपर लाइट हाउस की विजय, यह कनाडा के त्रिमूर्ति, यह दूर देश मैक्सिको और ब्राजील की आत्माएं जो भारत के कुंभकर्णों को जगा रही है, यह ट्रिनिडाड की माताएं झूमती हुई, झूलती हुई, यह मॉरिशस की कन्याएं, एक एक में संसार समाया हुआ, ये मलेशिया की समीप और स्नेही आत्माएं, यह न्यूजीलैंड की पावरफुल आत्माएं, यह बारबाडोस की आत्माएं, यह हांगकांग का गुलदस्ता, यह दुबई की आत्माएं, इस संसार के इतने सारे देशों की आत्माएं देखते ही देखते एक फरिश्ता स्वरूप धारण कर लिए है। चारों ओर केवल फरिश्ते ही फरिश्ते, जैसे आकाश में बादल छा जाते हैं, उसी तरह यह ब्राह्मण आत्माएं फरिश्ते बन चुके हैं। मस्जिद के ऊपर, चर्च के ऊपर, गुरुद्वारे के ऊपर, मंदिरों के ऊपर केवल एक ही स्वर, हमारा बाबा आ गया। इन फरिश्तों की भी सारी हलचल समाप्त। कल्प कल्प के यह निश्चिंत और निश्चित फरिश्ते हैं। कैसा अद्भुत दृश्य है ये। एंजल्स और बाप फरिश्तों द्वारा साक्षात्कार। विश्व की सभी आत्माएं ये दृश्य देख रही है और ये सभी मायाजीत फरिश्ते, इनके भी मुख से निकल रहा है, माया चली गई और हम माया जीत है। मैं फरिश्ता इस दृश्य को देखते हुए अति हर्षित धीरे धीरे पुनः इस साकार लोक में